हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति न्यू ब्लॉग। पता नहीं क्या बोलना था, क्या बोलते मुंह से निकलने लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बीच में अटपट नहीं, उसको न्यू बोलना था, आप समझ सकते हो। तो अब मैं उठ तो बहुत टाइम पहले ही गई थी लेकिन जो अभी प्यारी सी धूप आपको मेरे फेस पे दिखाई दे रही होगी ना, दिख रही? हाँ, ये सूर्य देवता अभी थोड़ी देर के बाद निकले, सूर्य भगवान जी। तो मैंने सबसे पहले उठने का थोड़ा टाइम में बैठी। मेरी एक आदत है कि मैं सबसे पहले उठ के थोड़ा सा फ़ोन चलाती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें जो होती है ना वो एकदम से खुलती नहीं है। मेरे को लगता है थोड़ा सा टाइम लगता है ना हर इंसान को उठने में, सेम वही टाइम लगता है। जिसमें मैं जब मेरी शादी नहीं थी तो मम्मी मेरे को घर में जब भी मैं उठती थी तो मैं उठ के ऐसे सीढ़ियों पर बैठ जाती थी, 2-4 मिनट बैठूँगी, मम्मी मेरे को उठा देती थी, मैं जाके सीढ़ियों पर बैठती थी, उसको थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चेहरे पर लगती थी, फिर मैं उसके बाद ही मैं उठती थी। तो मैं जैसे ही उठी, उठने के बाद मुझे पता है गाइस, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था ये कब से, जब से मैं पन्ना गई हूँ, कि मैं हल्की सी हेल्दी होती जा रही हूँ। हल्की ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हल्की हल्की हो रही है। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है एकदम से कोई हेल्दी नहीं होता, लेकिन शुरुआत थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही होती है। तो मुझे ऐसा फील हुआ, जब मुझे पता नहीं कि मुझे कुछ चीज़ का लगता है कि नहीं यार मैं मोटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना, तो मेरे दिमाग पे चीज़ें बैठने लगती हैं। अब मेरे को ऐसा फील होने लगा था कि नहीं, हेल्दी हो रही, और पता नहीं मैं हो रही कि नहीं हो रही, ये मुझे गलत फहमी हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं हो रही हूँ, शायद हल्की तो हो गई होगी, हल्की सी। तो फिर इसलिए मैंने क्या किया कि मुझे ज़्यादा कोई वर्कआउट का भी नहीं पता, ना कोई जिम का भी ऐसा, मैं कहीं जाती नहीं। और अपने बीच में एक बार मैंने स्टार्टिंग में एक ब्लॉग बनाया था कि मैं फर्स्ट टाइम वर्कआउट, तो वर्कआउट का मैंने बनाया था। हालांकि मैंने कोई वर्कआउट तो नहीं किया था, मतलब तब उसमें किया था, फिर उसके बाद मैं रेगुलर नहीं रही, उसी वो फर्स्ट टाइम ही किया था, फिर उसके बाद छोड़ दिया। ऐसा थोड़ा तो मैं तो करती रहती थी। लेकिन अभी मेरे को ऐसा फील होने लगा, तब उस टाइम पर मेरे को फील नहीं हो रहा था कि यार मैं थोड़ा बहुत, मेरे को लग रहा है कि मैं हेल्दी हो रही हूँ, बट मेरे को अभी फील होने लगा कि मैं शायद हेल्दी हो रही हूँ। आई डोंट नो कि मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन स्लिप हो गई मेरी आवाज़ जी। तो मुझे नहीं पता कि ये चीज़ सच में है या नहीं है, ये मैं हो रही हूँ, ये मेरी गलत फहमी है। लेकिन मेरे को लगता है कि यदि ऐसा कुछ हो तो भाई पहले उसको रोक के चलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अभी मैं उठ गई तो मैंने कर लिया, मेरे को पता नहीं कि ऐसा होगा कि नहीं। उठी तो थोड़ा सा मैंने वर्कआउट किया, थोड़ा सा मीन्स ऐसे 10-15 मिनट ही मैंने किया होगा। 10-15 मिनट करने के बाद अभी मैं लेके आई हूँ गर्म पानी। अब इसको भी मैं पीती हूँ, देखती हूँ कि क्या होता है, कैसा होता है कि नहीं। और ये मेरी मम्मी ये ब्लॉग देखेंगी, मुझे पता है मम्मी आप देखोगे, अभी मेरे को फ़ोन लगा के सुनाओगे। लेकिन मुझे मम्मी सच में लग रहा है कि मैं हो रही हूँ हेल्दी। और आपको ये भी पता है कि मैं कुछ दिन ही इसको करूँगी, फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ बीच में। मुझे पता है गाइस कि मेरी मम्मी ये ब्लॉग देखेंगी और उनको तुरंत ही मेरे पास कॉल आएगा। और मैं आज ही मैंने स्टार्ट किया ना वर्कआउट, अभी आप देखना 2 मिनट नहीं होगा, वही कहीं हाँ देखो अपनी शक्ल देखो कैसी लगने लगी, सूख गई, ये हो गई, वो हो गई। पता नहीं मेरी मम्मी को क्या है, मैं उनको अरे मैं कभी उनको आज तक मोटी लगी नहीं। मैं बोलूँगी मम्मी मोटी हो रही, अरे नहीं हो रही मम्मी, मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी नहीं पीना। आदि मैंने एक दिन पी लिया गर्म पानी, भाई उस दिन तो घर में ऐसा माहौल बना देती थी वो कि मेरे को दूसरे दिन से पीना बंद ही करना पड़ता था। उनको ये लगता है कि थोड़ा सा बच्चा ठीक ठाक लगे, वो अच्छा लगता है, ऐसे नहीं बहुत मोटा। ये तो मुझे दुबले पतले बच्चे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मेरी जो 3 मेरी बहन, मेरे 2 मतलब मेरे जो भैया मेरी 2 बहनें हैं, उनसे मैं थोड़ा सा शुरू से ही थोड़ा सा ठीक ठाक रही हूँ, मतलब मेरे को मोटा कह सकती हूँ, उनसे थोड़ी मोटी ही रही हूँ। तो वो मेरा भाई मेरे को बोलता था मोटी 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 करता था, मोटी है, मैं सच में मोटी हूँ क्या? इसलिए मैं कहीं गर्म पानी पीने लगती थी, कि कुछ खीर पीने लगती हूँ, मेरी मम्मी नजर रहती थी बिल्कुल मेरे ऊपर कि इसने स्टार्ट किया ना, उधर ही भैया वो मेरा दिमाग ऐसा खा लेती थी, फिर मैं उनके सामने नहीं पीती। अभी मेरा ऐसा है कि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ना कि मेरा जो काम है, मैं 2 कमरे में घुसी रहना, या 2 कमरों का मैं तो अलग ही बात की, मैं एक ही कमरे में घुसी रहती हूँ, सोबत निकले बस, फिर उस रूम में काम वाम करके और लेट जाना। तो मुझे अपने आप में थोड़ा सा, मेरे को अपने लग रहा है, हल्का सा पेट में भी मेरे को लग रहा है, और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर हाथों में भी लगा कि मैं शायद हेल्दी हो रही हूँ।
और थोड़ा सा मुझे बाहर खानों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सा सोच ने बोला कि चलो भी बाहर खाना चलते हैं, और मेरा दिमाग अपने आप हो जाता है कि हाँ चलो यार बाहर ही खाते हैं। तो मुझे उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस जीप का क्या करूँ, ये मानती ही नहीं है। चलो बाकी बातें तो भूल ही गई, मेरा पानी भी ठंडा हो रहा था, मैं इसको पी लेती हूँ। चौबीस सो रहा है, आपको उधर दिखाई दे रहा है ना, सुन उधर सो रहा है। मैंने सोचा कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी 7 बजे हैं। 7 बजे मैं उसके पहले मैं क्या क्या करके आई हूँ, मैं सारे मसाले रेडी करके आई हूँ जो मैं, और मुझे छोले बनाना है, सुबह तो छोले खाने हैं। छोलों को भी मैं मतलब 2 सीटी लगा के आई हूँ, 2-3 सीटियाँ छोले को, वो भी पक गए हैं, उनको भी निकाल के आई हूँ। सारे मसाले रेडी करके आई हूँ, बस जाके अभी मेरे को छोले बनाना है। और सुबह छोले के साथ चावल खाते हैं, तो मेरे को उनके लिए चावल बस बनाने हैं। बस ये मेरा काम है। क्या होता है ना, इन जो हमें चीज़ें बनाती है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है। फिर जब टाइम लगता है ना, तो फिर वो भगदड़ मचती है, फिर गरम गरम नहीं खा पा रहा है, ऐसे ही चले जा रहा है, तो वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम, अभी 7 बजे हैं, थोड़ी सी आप लोगों से बातें करूँगी, फिर हम लोग चलेंगे किचन में, वहाँ पे बस छोले वोले बनाएंगे। बाकी सारा मसाला अटसाला सब रेडी करके मैं आई, बस फिर जाके बनाऊँगी। और बस सिंपल सी बात। लेकिन आज मैंने ऐसा किया है कि आज मैंने बिना नहाए ही बनाए ऐसा मैं करती कभी नहीं थी, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरे को, और मैं नहीं चाहती कि मैं बड़े प्यार से, मतलब जिस टाइप की सोवियत को छोले पसंद है ना, मैं थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा अच्छे से बनाना चाहिए। लेकिन अभी जो मैं सारा सामान उसमें कर रेडी करके आई हूँ, सारी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। 2 मिनट लगेंगे बस उसको बनाने में, बस छोले रेडी करके फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर भगवान जी की पूजा करूँगी। क्योंकि उन्होंने भी कहा है, किसने कहा है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका, उन्होंने भी कहा है कि पहले घर का काम ज़रूरी है, पूजा तो आप प्यार से भी कर सकते हो। तो वही मेरा काम था कि देखो, पूजा करना में ऐसा नहीं कि यूँ मैं चुटकियों में बस भागूँ, पानी आनी ऐसे चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, बिल्ली लगा दी कि हाँ ठीक है हो गया पूजा। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम, हर चीज़, जैसे मैं खाना भी प्यार से बनाती हूँ, तो उसे पूजा भी मुझे प्यार से करना। तो मैं सबसे पहले बस जाऊँगी, अभी आप भी मेरे साथ अभी चलोगे और बस छोले बनाएंगे। जैसे मैं अपनी ब्लॉगिंग को टाइम देती हूँ, जैसे मुझे ब्लॉगिंग करना पसंद है, ऐसे मुझे हर चीज़ें, सब चीज़ें पसंद है, और मुझे परफेक्ट चीज़ें ही अच्छी लगती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं बस नाम कर दिया ना, मुझे सब चीज़ें अपने हिसाब से करना पसंद है, जो जितना मेरे से हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, जो मेरे से पॉसिबल होती है मैं वो चीज़ें करती हूँ। तो गाइस अभी हम चलते हैं अंदर, बनाते हैं छोले। फिर इसके बाद जो मैं मिस्टेक कर रही हूँ, जहाँ मैं अच्छे से नहीं बना पाती, क्योंकि देखो मैं खाने में ऐसी तो नहीं हूँ एक्सपर्ट हूँ, हाँ इतना बना लेती हूँ कि पेट भर जाता है, और अब थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी बन जाता है मेरे से। तो बस अभी जाऊँगी बनाऊँगी, जहाँ मैं कोई मिस्टेक करूँगी तो आप लोगों को कमेंट करके बताना कि कहाँ क्या मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे कहाँ पे सही करना चाहिए। तो मैं भी जा रही हूँ किचन में, पहले इसको फिनिश करूँगी, फिर किचन में चलते हैं हम लोग। तब तक आप मेरा वेट करना, साथ में हम लोग चलेंगे छोले बनाने के लिए। मैं अकेले बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, छोड़ के चली जाऊँगी तो मजाक था, अभी अंदर बोलते हैं। हेलो गाइज, अब हम आ चुके हैं किचन में। किचन में मैंने तेल को गर्म कर दिया, इसमें डाल दिए हैं मैंने जीरे। तब जाके मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो चालू ही नहीं की है। चलिए, ये मैंने जो पेस्ट बनाया था, इसमें मैंने इस पेस्ट में ये आपको सारे बर्तन दिखाई दे रहे होंगे लाइन से, इनमें हर एक मसाले पिसे हुए रखे हुए हैं। जैसे कि इसमें तो आपको पता ही है, इसमें मैंने प्याज पीसा था, इसमें जो सूखा मसाला होता है ना उसको मैं भिगो के रखी हूँ, इसमें टमाटर है, ये छोले रखे हुए हैं। इसमें मैंने क्या पीसा था, इसमें मैंने पीसी थी मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज, बस ये पीसा हुआ था मैंने।
अब आप पूछोगे कि आपने मिर्ची तो उसमें डाली नहीं है, मिर्ची तो आपने पीसी इसमें पीसी क्यों? क्योंकि ये तो मैंने बताया ना कि मैंने पीसा था, लेकिन आपको पता तो होगा ना, आप बोलोगे ना कि क्यों नहीं पीसा, डाली उसमें जीरे के साथ, तो उसका रीज़न मैं बताती हूँ। जो शोभित है ना, वो मिर्ची नहीं खाते हैं, किसी भी चीज़ में मिर्ची उनको दिख जाए तो वो यूँ निकाल के ऐसे फेंक जाते हैं, तो इसलिए इस चक्कर में मैं मिर्ची को पहले ही पीस देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी ही करती हूँ, जो चीज़ें वो नहीं खाते तो उसको मैं पीस पास देती हूँ। कि खा लेंगी। अब मैं डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने ऑलरेडी इसमें लहसुन अदरक पीसा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये डालो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है डालना, ये खाने में कुछ अलग इसका स्वाद आ जाता है। ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है या मैं सही भी बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा होता है। लास्ट तक हम इसका मसाला निकालते रहेंगे पेस्ट कहीं थोड़ा बहुत बचा ना हो। मैं पैकेट ही लेके आती। और एक चीज़ क्या दिक्कत होती है गाइस, कि एक बार मसाला कटा, ये पेस्ट कटा तो ये सूख जाता है, तो इसलिए मैं इसको अभी जो दूसरा पैकेट मैंने किया था वो आधा मैंने यूज़ किया था, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लिया था यूज़। अब वो आप देखो वो सूख गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो होता है। अच्छा ये प्याज तो होगी, फिर मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर, फिर टमाटर बाद में डालूंगी, पहले मैं डालूंगी सूखे मसाले, ये वाले ये डालूंगी, फिर डालूंगी टमाटर, फिर डालूंगी छोले। बस वही सेम ही बनाती हूँ, सब कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ। हाँ लेकिन जो छोले होते हैं ना, मैं पहले से उनको सीटी लगाती हूँ, उसमें कुछ खड़े मसाले छोड़ देते हैं, जिसमें खुशबू आती है ना। और जैसे ये मसाले कुछ लोगों को दिक्कत होती है ना कि खड़े मसाले मुँह में आ जाते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं लगती, कोई एक आध दो आना वो ठीक है, ज़्यादा आना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आप चाहो ना तो आप ऐसे करके डाल सकते हो, और आप चाहो तो इसमें भी डाल सकते हो। मैंने तो खाली मिर्च में तेज़पत्ता नहीं डाला, वो आप चाहो तो वो भी इसमें डाल सकते हो, खड़े मसाले भी डाल सकते हो, जो आपका दिल करे वो डाल सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पता नहीं किसका नाम लेने वाली थी, और जो ठीक है जो चीज़ आगे सामने उसको डाल दो, तो नहीं मैंने पहले से भी इसमें मसाले डाले हैं, खड़े मसाले, तो ज़रूरी नहीं है मुझे लगा कि मैं इसमें डालूँ। गाइस आप मेरी वीडियो देखते नहीं हो ना, ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं देखते हो ना मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, गलत बात है। आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो करोगे तो कौन करेगा? गलत बात, ऐसा थोड़ी होता है। चलो गाइस जितना ये मसाला वगैरह होता है हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं यही बोलूँगी कि मैं चैनल को, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आपको पता ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है, और मुझे कमेंट में ये बताना है कि मैं आगे क्या ब्लॉग बनाऊँ, मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, मैं कहाँ इम्प्रूवमेंट क्या करूँ जो इम्प्रूवमेंट में मतलब मेरे में आए, और मैं कहीं ना कोई मिस्टेक कर ही रही हूँ। देखो मुझे पता है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कहीं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ, मिस्टेक तो मेरे से हो रही होगी, लेकिन सजेशन देना और मेरी मिस्टेकों को बताना कि आप यहाँ मिस्टेक करें, वो कौन करेगा? वो आप लोग ही तो करोगे। तो आपको पता है ना आपको क्या करना है।
अब गाइस मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने मसाले को भिगो के रखा था ना, उसको डाल देती हूँ। कौन बताएगा, आप ही लोग बताओगे। मैं बीच बीच में बात कट कर रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और दूसरी बात, जिन लोगों ने मुझे मतलब अभी जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो मुझे कमेंट भी जिसने किया होगा, वैसे बहुत ही हम लोगों ने किया, जिसने भी किया उनको दिल से थैंक यू। और प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट भी करना। मैं जहाँ भी मिस्टेक कर रही हूँ, एक ये सोचना कि हाँ मिस्टेक धोखे से हो जाती है, और उसको आप मेरे को बताना कमेंट में कि मैं क्या करूँ, तो मैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। और आप मुझे ये भी बताएंगे ना कि ये ऐसी वीडियोस बनाओ, तो मैं वो भी बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। आपको पता नहीं क्या करना है, तब तक आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलो बाय 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 बाय, मिलते हैं कल।